सर आपका? लक्ष्मीकांत शर्मा भाई, प्रवक्ता हूँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। सर आप घर घर जा रहे हैं, कैसा चल रहा है सब चुनाव प्रचार? भाई बिल्कुल घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। स्थानीय साथी हमारे साथ हैं, भाई अशोक गर्ग जी और लोग भी साथ चल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं बहुत प्रेम और बहुत स्नेह आदरणीय बहन जी के प्रति लोगों के मन में देखने को मिल रहा है। और लोग, मुझे लगता है कि पूरी तरह से हमारे आने से पहले ही शायद ये मन बना चुके थे। हम लोग तो भी आए हैं यहाँ पर, बीच बीच में आते रहते हैं, प्रचार के लिए आए हैं, बीच में जनता से अपील करने के लिए भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जब आने से पहले ही सरसा की जनता ने और विशेष तौर पर टोहाना की जनता ने ये पहले ही मन बना चुका है कि बहन कुमारी शैलजा जी को एक भारी अंतर से जो है वो जितवा करके इस बार पार्लियामेंट में भेजेंगी, जो कि हरियाणा में परिवर्तन का काम करेंगी। मुझे ऐसा लगता है। आप जब भी किसी के पास जाते हैं तो लोगों की क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखिए भाई, समस्याएं यहाँ पर बहुत सारी हैं और ये समस्याएं तकरीबन में परसों पार्षद साहब भाई अशोक जी मेरे साथ थे, हम लोग इकट्ठा थे, तो लोगों ने पीने के पानी की समस्या बहुत बताई है। गलियों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, गलियों की सफाई नहीं है, सीवरेज नहीं है। तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है साहब कि जो मूलभूत आवश्यकता है इंसान की, देखिए एक तरफ सरकार कहते हैं कि स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ा जीवन है, स्वच्छ भारत, सबसे स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप एक बार यही कैमरा घुमा लेंगे आसपास, तो यही स्वच्छ भारत के दर्शन आपको हो जाएंगे। पीने के पानी के मामले में खुद मैंने पूछा है साथियों से, वहां पर जाकर के लोगों ने समस्याएं बताई हैं, लेकिन ये समस्याएं पिछले 10 साल के अंदर बहुत ज्यादा आई हैं। इससे पहले जब कांग्रेस का शासन था, समस्याएं हो सकती है तब भी हो, लेकिन बहुत कम थी। गलियों की समस्या नहीं थी। आज कहीं भी चले जाए कोई गली पक्की नहीं है, जो पक्की थी वो टूटी हुई है, पीने का पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए, जब सीवरेज जैसी समस्या है, पानी जैसी समस्या है, तो आप समस्या निदान कौन सा कर रहे हो? तो सबसे बड़ी जो ये है कि मूलभूत आवश्यकताएं, महंगाई की मार पहले ही देश में है, नौजवान बेरोजगार है, छोटा व्यापारी दुकानदार काम से बेजार है, कर्मचारी तंग है। इन सबको दरकिनार करके अगर हम जीने का, जो जीवन यापन का साधन है, वो हमारे आसपास का माहौल होता है। आसपास में गंदगी है, सफाई नहीं है, स्वच्छ भारत के नाम का डंका बजाया जाता है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज नहीं है। तो जब ऐसी समस्याएं मुंह बाए सामने खड़ी हैं, तो सरकार से प्रश्न एक ही उठता है कि आखिर 10 साल में सरकार ने किया क्या है? तो सबसे बड़ी दिक्कत यही हमारे सामने आ रही है। क्या नाम है ये आपका? मैं हेमा पुरोहित, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल। तो मैडम बताएंगे, आप घर घर जा रहे हैं तो महिलाओं के लिए क्या विशेष तौर से कांग्रेस करने वाली है अगर कांग्रेस की सरकार बनती? नारी न्याय के लेके 5 गारंटी जो कांग्रेस लेके आई है, उसमें नारी न्याय भी है। आप पीछे अभी फ्लैशबैक में जाएंगे, उत्तराखंड की यदि बात करूं तो अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड में जो हुआ, उसके लिए मोदी जी चुप रहे। मोदी जी उत्तराखंड आए या किसी भी तरह की सर्जरी करवाने के लिए बाहर जाने की, मोदी जी उत्तराखंड आए और मजे की बात है कि अंकिता हत्याकांड के लिए कुछ भी नहीं बोले। स्मृति ईरानी जी वहां पर आई, प्रचार के लिए तो आई, लेकिन उत्तराखंड की नारी के लिए, उत्तराखंड की नारी नहीं, अंकिता यदि हत्याकांड हुआ है तो पूरे भारत की नारियों के मुंह पे तमाचा है। वहीं मणिपुर की घटना ले लो, निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया, लेकिन निजाम चुप, और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। तो उस चीज को, नारी न्याय को लेके कांग्रेस जो है अपने प्रचार में निकली है, और निश्चित तौर से कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो नारी के साथ न्याय होगा। इस तरीके से जो नारियों को खुलेआम निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था मणिपुर में, इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। 400 पार का नारा दे रही है। 400 पार, निश्चित तौर पे 400 पार का यदि नारा दे रही है तो पेट्रोल 400 पार होगा, डीजल 400 पार होगा, वो इसका नारा दे रही है।